सोचो अगर तुमको एक ऐसी जेल में डाल दिया जाए जहां से निकलना तो दूर, वहां से निकलने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। ऐसा ही होता है दो आदमियों के साथ। तो कहानी की शुरुआत 1973 में दक्षिण अफ्रीका से होती है और इस समय अफ्रीका के अंदर काले गोरे लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता था और गोरे लोग काले लोग पर काफी अत्याचार करते थे, जिस वजह से काले लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने रोड पर आ जाते हैं। लेकिन उन्हें रोकने के लिए अंग्रेजों ने कुछ लोगों को जेल में डाल दिया तो कुछ लोगों को जान से मार दिया। वहीं दूसरी ओर गोरे लोग बहुत मजे से जिंदगी बिता रहे थे, जिन्हें काले लोगों की मौत की जरा भी फिक्र नहीं थी। अब हम दो गोरे आदमी टिम और स्टीफन को देखते हैं, जिन्हें ये बात अच्छी तरीके से समझ आ रही थी कि काले लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिस वजह से ये दोनों आदमी काले लोगों की हक की लड़ाई लड़ने का सोचते हैं, जिस वजह से ये ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और इस संस्था का मेन मकसद सभी लोगों को एक समान दर्जा देना था, जिस वजह से टिम और स्टीफन दोनों मिलकर शहर में जाके बॉम्ब फोड़ देते हैं, जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता, बल्कि उसमें से पैम्पलेट्स बाहर निकलते हैं जिसमें लोगों को, काले गोरे लोगों को एक समान दर्जा देने का मैसेज लिखा हुआ था। लेकिन इन दोनों का प्लान यहीं पर फेल हो जाता है और इन दोनों को पुलिस पकड़कर कोर्ट में ले जाती है, जहां पर टिम को 12 साल और स्टीफन को 8 साल की सजा सुनाई जाती है। ये सब कुछ सुनने के बाद स्टीफन वहां से भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और उन दोनों को प्रिटोरिया नाम की जेल में डाल दिया जाता है। तभी वहां का जेलर इन दोनों के पास आकर इनसे कहता है कि तुम्हें गोरे लोगों के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी, जिसके बाद इन्हें अंदर ले जाया जाता है, जहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। लेकिन टिम वहां के सभी दरवाजों को बड़े ध्यान से देखता जा रहा था, मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो और उसके दिमाग में 12 सालों तक यहाँ पर सड़ने का कोई भी इरादा नहीं था। इसके बाद इन दोनों को अपने अपने सेल में डाल दिया जाता है। अब इन दोनों का सेल एक ही था, तो इसीलिए वो गेट को नॉक करके बातें करते थे। अगली सुबह जब ये लोग खाना खाने जाते हैं तो इन्हें वहां पर कैदी दो अलग अलग कपड़ों में मिलते हैं, लेकिन वहां पर टिम की मुलाकात डैनियल नाम के एक आदमी से होती है, जो कि वहां पर उम्र कैद की सजा काट रहा था। वो टिम के पास आकर कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह काले लोगों के लिए आवाज उठाई थी, और वो इसे ये भी बताता है कि हम लोग उन ब्लू ड्रेस वाले लोगों के साथ नहीं बैठते, क्योंकि वो लोग एक नंबर के खूनी और रेपिस्ट हैं। तो टिम भी उसे बताता है कि हमें यहाँ पर 12 और 8 साल की जेल हुई है, लेकिन इतने दिनों तक हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। अगली सुबह डैनियल रनिंग के दौरान उनसे दोबारा मिलता है और वो उन्हें बताता है कि अगर तुम दीवार कूद कर यहाँ से भागने की सोच रहे हो तो ये नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ की दीवार 20 फीट से भी ऊंची है और ऊपर से यहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी है। और तो और तुम यहाँ से सुरंग खोद कर भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये जेल बहुत बड़ा है और तुम घूम फिर कर वापस से जेल के अंदर आ जाओगे। और इसलिए डैनियल उसे बताता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। डैनियल के जाते ही उनके पास लियो नाम का एक आदमी आता है और वो उन्हें बताता है कि अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो तो इस प्लान में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और ये डैनियल हर नए आने वाले कैदी के साथ ऐसा ही बर्ताव करता है, लेकिन तुम्हारे आने से पहले भी कुछ कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग यहाँ पर पकड़े गए। लेकिन इन तीनों को बात करते हुए ऊपर से एक जेलर देख रहा था, जिसे उन पर शक हो जाता है। अब ऐसे ही देखते देखते 23 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद रात में सारे कैदी सो जाते हैं, लेकिन टिम अभी भी बैठकर कुछ सोच रहा था। वो जेल के सारे लोग को बड़े ध्यान से देखता है और वो हमेशा इसी सोच में डूबा रहता है कि अगर वो सारे सेल की डुप्लीकेट चाबी बना ले तो वो वहां से निकल सकता है। एक दिन नहाते समय वो अपने दोस्तों को लकड़ी की चाबी बनाने के बारे में बताता है और कहता है कि हम इसकी मदद से यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन लियो टिम की बात को काट देता है। वो कहता है एक तो नकली चाबी, ऊपर से लकड़ी की, ऐसे हम यहाँ से नहीं भाग सकते, और वैसे भी हमारे पास लकड़ियों का भी कोई जुगाड़ नहीं है। लेकिन स्टीफन कहता है वर्कशॉप से हम लकड़ियों का जुगाड़ कर सकते हैं। उसके बाद टिम को जब भी मौका मिलता था तो वो चाबियों को बड़े ध्यान से देखता था और उसकी ड्राइंग भी बनाता था, ताकि उसे हर एक चाबी की प्रॉपर शेप मिल सके। इसके बाद टिम चुपके से वर्कशॉप से कुछ लकड़ियों को चुरा लेता है और रात में सभी कैदियों के सो जाने के बाद वो चाबी बनाना शुरू कर देता है। उसके बाद एक दिन टिम अपने सेल की चाबी बना लेता है और वो काम भी कर रही थी, लेकिन अगला लॉक देखकर टिम निराश हो जाता है, क्योंकि उस दरवाजे का लॉक बाहर की साइड से था, जिसे देखने के बाद टिम थोड़ा निराश तो हुआ, लेकिन वो उसकी भी चाबी बना लेता है। उसके बाद जब टिम अपनी चाबी को चेक करने जाता है तो लियो जेल के दूसरी ओर पहरा दे रहा था।
हालांकि उसकी दूसरी चाबी काम तो कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो उस चाबी को लॉक से बाहर निकालता है तो उसकी चाबी टूटकर अंदर ही फंस जाती है। तभी लियो बताता है कि कोई जेलर यहाँ पर आ रहा है, जिसे सुनकर टिम काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो किसी तरह से चाबी के टुकड़े को बाहर निकाल लेता है। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो उस दरवाजे को बंद नहीं कर पाता। उसके बाद जब मोवो नाम का एक जेलर वहाँ पर पहुँचता है तो वो सेल के दरवाजे को खुला देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने सालों में उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जिसके बाद वो ज्यादा ध्यान न देकर उस दरवाजे को बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब देखते देखते इन दोनों को जेल के अंदर 142 दिन हो जाते हैं और इनकी टेंशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम सेल के बाहर वाले दरवाजे को कैसे खोलें, क्योंकि वो दरवाजा बस बाहर से ही खुलता है। तब लियो टिम को बताता है कि हम एक रस्सी के सहारे से उसे खोल सकते हैं, जिस पर टिम उसे बताता है कि खाली रस्सी के सहारे से चाबी लगाना हमारे लिए काफी नहीं होगा, बल्कि हमें उस चाबी को घुमाना भी पड़ेगा। अगली सुबह जब ये लोग सेल में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर मोवो नाम का जेलर आ जाता है और इन्हें एक दूसरे से बात करता देख उसे इन पर शक होता है, लेकिन पूछे जाने पर ये लोग कहते हैं कि हम ऐसे ही बात कर रहे थे। तभी टिम की नजर एक वाइपर की लकड़ी पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर हम किसी तरह से चाबी को इस लकड़ी में फंसा दें तो हम इसकी हेल्प से ये लॉक खोल सकते हैं। और टिम उस लकड़ी में एक और लकड़ी फिट कर देता है और वो उस चाबी को भी उसमें फिट कर देता है, जिसकी मदद से उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है। उसके बाद रात को जब टिम उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो किसी तरीके से लॉक को खोल लेता है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह आती है, लॉक से चाबी निकालते समय वो चाबी टूटकर लकड़ी से नीचे गिर जाती है। अब ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कल कोई ना कोई उस चाबी को जरूर देख लेगा। लेकिन टिम अपना दिमाग लगाकर उस लकड़ी पर च्युइंगम चिपकाकर चाबी को चिपका लेता है और उसे अंदर ले आता है। अगली सुबह जब ये लोग खाना खाने जाते हैं तो टिम अपने साथियों को वो सारी बात बताता है, जिससे वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। अब एक दिन जब टिम गार्डन में काम कर रहा था तो स्टीफन वो सारी चाबियां लेकर उसके पास आता है। वो दोनों मिलकर चाबियों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, क्योंकि गलती से भी जेलर ने अगर इनके सेल को चेक किया तो ये पकड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से जेलर को इन पर शक हो जाता है, इसलिए वो इनके पास आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर टिम उसे बताता है कि मैं पौधों में खाद डालने का काम कर रहा हूँ। जेलर के जाने के बाद डैनियल टिम से कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो ठीक नहीं है, अगर तुम गलती से भी पकड़े गए तो ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। उसके बाद रात को एक बार फिर टिम अपने सेल से बाहर निकलकर वहां के दरवाजों को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि अगर उसे यहाँ से भागना है तो उसे और भी डुप्लीकेट चाबी बनानी होंगी। अगली सुबह टिम जेल के वर्कर से एक कागज का टुकड़ा मांगता है, लेकिन बदले में वो आदमी टिम से साबुन मांगता है। पेपर मिलने के बाद टिम भी उसे साबुन दे देता है। अब टिम को यहाँ पर 296 दिन हो गए थे, जिस वजह से लियो और टिम रात को उठकर आगे के दरवाजे को चेक करने के लिए जाते हैं कि आगे कितने गेट पार करके उन्हें यहाँ से भागना है। और अब ये अपनी बनाई हुई चाबी से आगे का गेट खोलकर और आगे निकल जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक मोटा गार्ड इनकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर ये दोनों साइड में जाकर एक गेट के पीछे छिप जाते हैं, जिससे वो मोटा आदमी उन दोनों को नहीं देख पाता। उसके जाने के बाद ये दोनों आगे का गेट खोलने लगते हैं, लेकिन तभी डैनियल जोर जोर से खांसने लगता है और वो खांस कर इन दोनों को सिग्नल देता है। ये दोनों भी डैनियल का सिग्नल समझकर दोबारा से उसी दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं और इस मोटे गार्ड के जाते ही ये दोनों वापस अपने सेल में आ जाते हैं। सेल में आने के बाद टिम अपनी सारी चाबियां एक जग में छुपा देता है। अब ये दोनों रात में काफी देर तक जगे थे, इसीलिए टिम बहुत देर तक सोता रहता है। तभी मोवो नाम का वो जेलर टिम के पास पहुंच जाता है और वो टिम को बाहर निकालकर खुद ही इसके सेल को चेक करने लगता है, क्योंकि उसे टिम पर शक था। तभी जेलर के हाथ से वो जग छूट जाता है जिसमें टिम ने चाबियां छुपाई थी। और जब वो जेलर टिम से इसके बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि मैंने ये सब शौक के लिए रखा है। वो जेलर वाइपर की स्टिक को भी देखता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ये सब होने के बाद टिम को भी समझ में आ जाता है कि चाबी को जेल में छुपाना ठीक नहीं है, जिस वजह से वो अपनी चाबियों को अलग अलग जगहों पर छुपा देता है। और उसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और ये लोग रोज रात को उठकर गेट को चेक करके उनकी चाबियां बनाते थे और देखते ही देखते ये लोग 15 गेट की चाबियां बना लेते हैं। अब ये सभी चाबियां बनाने के बाद टिम बाकी सभी लोगों को कहता है कि तुम लोगों को भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इस जेल की सारी चाबियां बना ली हैं। लेकिन वहाँ पर इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं भागना चाहता था, पर डैनियल कहता है हम लोग यहाँ से भागेंगे तो नहीं, लेकिन हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। डैनियल एक टूथपेस्ट में कुछ पैसों को छुपाकर टिम को दे देता है। अगली सुबह फिर से एक बार सबके सेल चेक किए जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अब इस पूरे जेल की जानकारी देने के लिए टिम एक कागज के टुकड़े को लकड़ी की मदद से स्टीफन की सेल की तरफ कर देता है और ये वही कागज का टुकड़ा होता है जो उस दिन टिम ने उस वर्कर से मंगाया
मंगाया होता है और इस मैप को देखने के बाद इन्हें बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ से कहाँ से निकल सकते हैं। इसके बाद टिम अपने सेल से बाहर निकलता है और वो लियो और स्टीफन के सेल को भी खोल देता है और जेल से बाहर निकलने के लिए ये लोग कुछ कपड़े भी उठा लेते हैं। इसके बाद ये लोग एक एक दरवाजा खोलकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी डैनियल अपने सेल की एक लाइट को फ्यूज कर देता है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और अब सभी जगह की लाइट चली जाती है और प्लान के मुताबिक सभी कैदी जेलर को वहां पर बुलाने लगते हैं और वो सभी अपने सेल की लाइट को ठीक करने को कहते हैं। वो सभी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन तीनों को यहाँ से भागने का टाइम मिल सके। उसके बाद ये तीनों सारे दरवाजों को पार करके आगे बढ़ जाते हैं और अब उनके सामने इलेक्ट्रिक गेट आता है जिसे कोई गार्ड ही खोल सकता है। अब गार्ड भी वहां से जा चुका था, इसीलिए लियो गार्ड के रूम में जाकर उस गेट को खोल देता है। अब इनके सामने जेल का सबसे आखिरी गेट आता है जिसे ये लोग अपनी सारी चाबियों से खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी कोई भी चाबी उस गेट को खोल नहीं पाती, जिससे लियो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस गेट को तोड़ने लगता है, जिससे वहां पर शोर तो बहुत होता है लेकिन सारे कैदियों के चिल्लाने की वजह से कोई भी जेलर इनकी आवाज को नहीं सुन पाता और जल्दी से ये तीनों अपने कपड़ों को बदलकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। जहां पर टिम एक मिरर की मदद से देखता है कि गार्ड कौन सी पोजीशन पर खड़ा है और ये लोग धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगते हैं और अब ये तीनों रोड के पास पहुंच जाते हैं जहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग चल रहे होते हैं और किसी भी गार्ड का उन पर ध्यान नहीं जाता। इसके बाद कुछ दूर आगे आते ही ये तीनों तेजी से भागने लगते हैं और फिर ये तीनों एक टैक्सी पकड़कर वहां से आगे निकल जाते हैं और अब ये तीनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि ये लोग अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए थे। अगली सुबह जब गार्ड सेल में उन्हें चेक करने जाता है तो उसकी फटके 912 हो जाती है। उसे पता चलता है कि वो तीनों जेल से भाग गए हैं। ये देखकर जेल के कैदी भी हंसने लगते हैं क्योंकि वो तीनों इतनी सिक्योरिटी के बाद भी जेल से फरार हो गए और वो तीनों दक्षिण अफ्रीका से निकलकर यूएसए की ओर निकल जाते हैं और बाद में हमें ये पता चलता है कि इन तीनों को काफी ढूंढने के बाद भी ये तीनों कहीं नहीं मिले और यूएसए में जाकर ये तीनों फिर से एएनसी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद 1992 में दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे लोग का भेद खत्म हो गया और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।